हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। पोइट्री सेक्शन में द फर्स्ट पोएम इज आर्स, दैट इज प्रेयर। इट इज रिटन बाय G.A. महजूर। फाइन, जो G.A. महजूर हैं, इन्होंने जो इस प्रेयर को लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर इसके लिए 2 वर्ड्स लिखे हैं, वन इज लिटानी एंड अदर इज लिरिक। व्हाट इज दिस लिटानी एंड लिरिक? लिटानी गाइज, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, तो इसका मतलब होता था सप्लिकेशन। सप्लिकेशन मीन्स दुआ, हम प्रेयर करते थे, दुआएं। पुराने ज़माने में जो रिलीजियस जो प्रेयर्स होते थे, दोज वर कॉल्ड लिटानी। लेकिन बाद में ये पोइट्री में भी इस्तेमाल होने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं सप्लिकेशंस को, प्रेयर्स को पोइट्री में लिखा जाने लगा। एंड यू नो दैट दिस इज, इसका नाम ही तो प्रेयर है, दैट मीन्स दिस इज अ लिटानी। और दूसरी टर्म इसके लिए हम यूज कर सकते, दैट इज लिरिक। लिरिक का मतलब होता है वो वर्सेस, वो पोइट्री जिसको हम म्यूजिक के साथ गा सके, म्यूजिक के साथ गा सकें। आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, आप सर्च मार सकते हैं कि इस जो ये पोएम है, इसका कश्मीरी में एक बना हुआ है, सॉन्ग बना हुआ है म्यूजिक के साथ में। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लिरिक। इसको हम लिरिक भी बोलते हैं, लिटानी भी बोलते हैं। फाइन। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर एक पोएम जो भी आप देखते हो वर्ड्स में, इस वर्सेस में, एंड वी कॉल दैट दिस इज ओके, दिस इज पोएम। एक्चुअली नॉट, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पोएम्स। पोइट्री में बहुत सारी टाइप्स होती हैं और पोएम खुद एक टाइप है। जैसे कि हमारे पास हो सकता है लिरिक, मैंने बोला एक तो लिरिक है, we have sonnets, we have ballads, we have odes। ये गाइस क्या, ये पोइट्री की टाइप्स हैं। पोइट्री की, जैसे उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर बहुत सारी किस्में होती हैं, ठीक है ना, वैसे ही होते हैं। मरसिया है हमारा, मसनवी है हमारा, है गजल है, नज्म है, लाइक दैट बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो जो ये है, डिफरेंस क्या होता है पोइट्री और प्रोज के अंदर? डिफरेंस क्या होता है? हम क्या करते हैं, टिपिकल जो ट्रेडिशनल वे से हम पढ़ते हैं, व्हाट वी जस्ट, हम सिंपल पढ़ते हैं, उसको वर्ड्स में फिनिश कर देते हैं, मीनिंग निकाल के टेक्सचुअल क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, तो दैट्स इट, हो गया। एक्चुअली नहीं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम पढ़ते कैसे हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनना। जो ये पोइम जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, जो लाइन है ये, ठीक है ना, पोइट्री के अंदर होती है मीटरिकल, मीटर्स होता है। पोइट्री इज अ मीटरिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? Poetry is a metrical representation of words. Metrical representation of words. अब ये क्या होता है? ध्यान से सुनना। ये क्या होता है? मैं आपको एक चीज बताता हूं। मीटर, देखिए गाइस, मीटर के अंदर आपने नाम सुना होगा मीटर। मीटर से कंसेप्ट आपका क्या आता है कि मीटर जो, जिससे हम डिस्टेंस नापते हैं, मीटर के अंदर क्या होता है? मीटर के अंदर होता है फुट, फीट होते हैं, 3 होते हैं तो फीट। फीट के अंदर क्या होते हैं? इंचेस होते हैं, इंचेस होते हैं, राइट। इंचेस से फीट, फीट से मीटर बनता है, ठीक है ना। तो मीटर से क्या बनता है? एक डिस्टेंस बनता है। फाइन। वैसा ही होता है पोइट्री के अंदर गाइस, यहां से लेके यहां तक मीटर है एक, दिस इज 1 मीटर। मैं एक एग्जांपल देता हूं कैसे मीटर होता है। मीटर को समझने के लिए आप, जो मीटर है, दिस मीटर, जो ये फीट है, ठीक है ना, यहां पर भी फीट का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर इंचेस का इस्तेमाल नहीं होता है, इंचेस की जगह क्या इस्तेमाल होता है? सिलिबल। सिलिबल। पोइट्री के अंदर मीटर का यूज भी होता है, फीट का भी होता है, और इंचेस नहीं होता। यहां पर इंचेस की जगह क्या होता है? सिलिबल का इस्तेमाल होता है। अब ध्यान से, सिलिबल क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैंने आपको बोला, यहां पर एक वर्ड लेता हूं मैं, सपोज मैं ले लेता हूं इन्फ्यूज, INFUSE। मुझे बोलो कितने साउंड्स के टुकड़े इसमें हो सकते हैं? इन हो गए 1, फ्यूज हो गए 2, है ना। इसमें 2 सिलिबल्स है गाइस, यानी कि ये 2 टुकड़े हैं साउंड के, उसको हम सिलिबल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इनफ्यूज, ठीक है ना। लाउ, लाउ में गाइस एक ही साउंड है, ठीक है ना, इसमें एक ही सिलिबल है। तो ये सिलिबल है, जैसे इन सिलिबल से बनते हैं फीट। क्या बनते हैं? फीट।
अब सिलेबल में क्या होता है, कोई सिलेबल होता है स्ट्रेस, क्या होता है, स्ट्रेस्ड होता है, कोई होता है अनस्ट्रेस्ड। अब स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूं, मैं बोलूंगा हम क्या करते हैं, आवाज को ऊपर नीचे करते हैं, इनफ्यूज मैं बोलूंगा, या इसमें इन के ऊपर हम जोर देते हैं या फ्यूज के ऊपर हम जोर देते हैं, इनफ्यूज है ना, इनफ्यूज या इनफ्यूज, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। हम इन के ऊपर अगर स्ट्रेस डालेंगे, दबाव डालेंगे, यहाँ के हमें क्या दिखता है, इनफ्यूज, तो ये गलत हो जाता है। एक्चुअली फ्यूज के अंदर क्या है, स्ट्रेस है, ज्यादा डालना है, तो जो इन है वो क्या है, वो अनस्ट्रेस है, समझ में आ रहा है। तो इनफ्यूज दैट मीन्स ये क्या है, ये स्ट्रेस्ड है, फ्यूज वाला स्ट्रेस मीन्स जिस पर हम थोड़ा ज्यादा दबाव डालते हैं, ठीक है गाइज। मैं आपको यहाँ ऊपर से बता रहा हूँ क्योंकि इसका एक हमारा जो अलग सेक्शन लगेगा, अलग क्लासेस लगेगी इसके लिए, अलग लेक्चर्स इसमें आपको आएगा। मैं आपको एक कंसेप्ट पहले दे रहा हूँ पोइट्री में, जो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसमें होता क्या है। फाइन, तो ये जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड है ये इंचेस हैं एक्चुअली, ठीक है ना। इनसे इससे बनता है सिलेबल, और सिलेबल से क्या बनते हैं, फीट बनता है, क्या बनता है, फीट बनता है। अब फीट क्या हो गया, स्ट्रेस सिलेबल, अनस्ट्रेस सिलेबल, ये दो मिलकर बनाते हैं 1 फुट, क्या बनाते हैं, 1 फुट बनाते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं फुट से मिलकर अब क्या बनते हैं, जो फीट बनते हैं, यही फीट क्या बनाते हैं हमारा, यही बनाते हैं हमारा मीटर। वही पोइट्री के अंदर होता है। पोइट्री के अंदर गाइस रिदम होता है, पोइट्री के अंदर इंटोनेशन होता है, ठीक है ना। पोइट्री के अंदर मीटर होता है, सिलेबल्स होते हैं, स्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं, अनस्ट्रेस सिलेबल होता है, ये सारी की सारी चीजें इसमें हैं। हम पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन में, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो एक कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, पोइट्री के अंदर गाइस ये चीजें पढ़ी जाती है। मैं आपको इन चीजों को ध्यान देना चाहता हूं, कि दिलवाना चाहता हूं कि हमें पढ़ना एक्चुअली क्या होता है। तो ये होता है पोइट्री के अंदर। तो बाद में क्या होता है, जो रिदम बनता है ना, एंडिंग वर्ड्स मिलते हैं या बीच में जो वर्ड्स मिलते हैं, फिर उन्हें क्या किया जाता है, म्यूजिक के ऊपर गाया जाता है, ठीक है ना, गा के पढ़ा जाता है। जैसे यू माइट हैव लिसन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, क्यों है साउंड वहां पे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है ना। दैट इज, वो क्या है कि वो एक्चुअली वर्सेस है, मटेरियल रिप्रेजेंटेशन है, उसको गा के गाया जाता है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज एक्चुअली द पोएम जो आपको मैं बता रहा हूँ, कि जो हमारे वर्सेस है वो ये है। तो ये गाइस थोड़ा सा कंसेप्ट हल्का सा आपको होगी, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, सेक्शन में पढ़ेंगे। तो हर एक के अंदर से हम सारे पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे, हम सारे लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच हम सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ध्यान दीजिए गाइस, ठीक है। तो आई होप ये हल्का हल्का आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी कि एक्चुअली पोइट्री में डिफरेंस क्या है, हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। गाइज अभी मैं इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे इसकी जो भी लिटरेरी डिवाइसेस है, पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर स्पीच है, उन सब पे हम बात करेंगे। फाइन, ओके, लेट्स स्टार्ट। लॉर्ड यू आर माय होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। देखिए, जो ये पोइट है, यानी कि जो जी ए महजूर है, वो प्रेयर करता है किससे, लॉर्ड से। ये क्या बोलते हैं, लॉर्ड मीन्स ए मेरे मालिक, है ना, ओ मेरे मालिक, यानी ए मेरे अल्लाह, खुदा, भगवान, ठीक है ना, ए ऊपर वाले, ए मेरे क्रिएटर, बनाने वाले। यू आर माई होप एंड ट्रस्ट। गाइज होप एंड ट्रस्ट आर 2 वर्ड्स सिनोनिम्स टाइप के हैं। अगर आपको पता हो कि इनका डिफरेंस क्या है, होप का मतलब होता है उम्मीद, उम्मीद का मतलब क्या है, देखो आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है ना। आप पढ़ रहे हो एक एग्जाम के लिए, सपोज आप 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, आपको उम्मीद है कि आपको 99.99% आएंगे। ये क्या है गाइज, यू होप। और ट्रस्ट आपको क्या है कि आपको 50% से नीचे नहीं आ सकते हैं, 50% से नीचे नहीं, आपको ट्रस्ट है कि आपको आएंगे, अगर 50% से ऊपर आएंगे गारंटी है। लेकिन 99% के लिए ट्रस्ट नहीं है आपको, इसके लिए आपको क्या है, होप है ना, होप, और इसके लिए आपको क्या है, ट्रस्ट है। तो आई होप ये आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है ना, कि आपको उम्मीद है कि 99% आ सकते हैं, श्योरिटी नहीं है, लेकिन 50% से ऊपर आएंगे, इसका ट्रस्ट है, आपको श्योरिटी है, गारंटी है। ये होप में गारंटी नहीं होती है, लेकिन ट्रस्ट में गारंटी होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी होप के लिए, गॉड के लिए, लॉर्ड के लिए, वहां पर होप और ट्रस्ट दोनों का सेम मतलब बन जाता है, क्योंकि ऊपर वाले पर उम्मीद है कि वो बचा ले आपको, ठीक है ना। लेकिन वहां पर ये भी है, उम्मीद तो रखना है आपको, लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला आपको थोड़ा उसका मतलब बुरे आमाल का हिसाब भी ले ले, ऊपर वाला मतलब आपको कहीं पे थोड़ी सी आपको लाइन पे लाने के लिए सजा भी दे दे, ऐसा है ना। तो ये चीज है, होप और ट्रस्ट में ये डिफरेंस है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि होप और डिफरेंस, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए
यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। क्या बोल रहा है? लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। वे ऑफ ट्रूथ मीन्स सच्चा रास्ता, सही रास्ता, द रियल वे, है ना? कि ही इज जस्ट प्रेइंग टू गॉड, ही इज जस्ट प्रेइंग टू अल्लाह ऑलमाइटी एंड ही इज सेइंग दैट ए ऊपर वाले, ओ क्रिएटर, ओ डिस्ट्रॉयर, ओ जस्ट क्रिएटर, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ। लीड मी होता है मुझे चलाओ, मुझे सीधे रास्ते पर चलाओ। अल्लामा इकबाल की एक पोइम है जो उर्दू में नज़म है, जिसका जो है लब पे आती है दुआ बन के, ठीक है ना? तो वो क्या बोलते हैं वहाँ पर, इसमें जो ये दुआएं करता है उसमें से उसका कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है ना? मुझे नेक जो राह है उसी राह पे चलाना मुझको, है ना? आखिरी लाइन है, नेक जो राह नहीं मतलब वो राह, जो रास्ता जो वे ऑफ ट्रूथ है, जो सही रास्ता है, मुझे उस पर चला। फाइन, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, मुझे उस पर चला। हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस, फॉर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज। अब ये बता रहा है ऊपर वाले से कि हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल। ड्वेल मीन्स होता है गाइज रहना, मतलब कोई हैबिटेट, है ना? हम बात करेंगे हैबिटेट, मतलब कोई भी इंसान होता है जो वहां पर रहता है कहीं पे, है ना? ड्वेलिंग प्लेस, कहीं पे इंसान जिंदगी गुजारता है, कोई भी आदमी कहीं पे रहता है। तो यहाँ पर भी रहने का मतलब है, लेकिन ये रहना किसके अंदर रहना? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है गाइज जहालत। इग्नोरेंस का मतलब क्या है? जहालत। एक इग्नोर होता है, इग्नोर करना मतलब अवॉइड करना, ठीक है ना? अवॉइड करना। एक इग्नोरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं जहालत, जहां पर आपको क्या हो? इल्म ना हो, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है? लैक ऑफ नॉलेज। तो ये क्या बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग, कितनी देर में, शैल आई ड्वेल इन इग्नोरेंस, मैं कितनी देर जहालत में रहूं? एक खुदा, एक गॉड, ओ क्रिएटर, मैं तो इस इंसान की इस दुनिया में आया हूं, तो मैं कब तक इस जहालत के अंधेरे में डूबा रहूं? मुझे क्या कर? फॉर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज। फॉर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज मीन्स क्या होता है? ध्यान से सुनना। फॉर मी हो जाता है मतलब मेरे अंदर भर दे, पावर होता है डालना, मेरे अंदर भर दे, डाल दे। क्या? नेक्टर ऑफ नॉलेज। मैं आपको समझाता हूँ ये नेक्टर क्या है। यहाँ पर ये नेक्टर क्या है? फाइन। तो यहाँ पर एक चीज आ जाएगी गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बायो का कंसेप्ट आ जाएगा। आपने देखा होगा जो फूल होता है, ठीक है ना? एक में एक रफ से एक फूल की एक शेप बना देता हूँ, ठीक है ना? ये फूल है, ठीक है गाइस? दिस इज फ्लावर एक्चुअली। ये कुछ ज़्यादा सही नहीं बना, बट या जो भी है ये फ्लावर है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे होता है गाइस पोलन, ठीक है ना? आपने पढ़ा होगा बायो के अंदर में पोलन होता है। तो यहाँ पर क्या आता है? एक हानी भी उड़ के आ जाती है, इंसेक्ट्स आते हैं वो उड़ के आ जाते हैं, ऐसे उड़ के आ जाते हैं, ठीक है ना? तो वो आ जाते हैं, वो यहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है? तो ये अजीब सा बन गया, ठीक है? वो क्या करते हैं यहाँ आके, वो अपना यहाँ से इसके अंदर से एक मीठा रस निकालते हैं। वो रस निकालते हैं ना, जो रस, वो होता है गाइस नेक्टर। क्या होता है? नेक्टर। ध्यान से सुनना। अब नेक्टर का क्या करते हैं? वो मीठा रस निकालते हैं। ये फ्लावर नेक्टर अपने अंदर क्यों बनाता है? क्योंकि यहाँ पर जो फ्लाइज उड़ के आते हैं, मास्कर्स उड़ के आते हैं, वहां पे उनसे क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन होता है। अगर यहाँ पे नेक्टर नहीं होगा, क्या ये उड़ के फ्लाइज आएंगे? नहीं आएंगे। अगर वो उड़ के नहीं आएंगे, इसका पॉलिनेशन नहीं होगा। तो जो भी फ्लावर्स हैं वो क्या करते हैं? अपने अंदर नेक्टर उगाते हैं, नेक्टर बनाते हैं। उससे क्या होता है कि उनका पॉलिनेशन हो जाता है, क्योंकि फ्लाइज वगैरह उड़ के आ जाती हैं। अब गाइज वही बात है, तो इसकी तरफ सारी चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज एंड सारी चीजें उड़ के, हनी बीज वगैरह उड़ के फूल की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल रहा है? मीठा मिल रहा है, कुछ नेक्टर मिल रहा है। वही बोल रहा है यहाँ पर, ये खुद को क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है, गॉड से बोल रहा है कि जैसे फूल को तूने नेक्टर दिया है ना, वहां पर फिर जो सारी फ्लाइज उसके अट्रैक्ट होती उड़ के जाती हैं, वैसे ही मुझे नेक्टर दे। किस चीज का? नॉलेज का नेक्टर दे, ठीक है ना? मुझे नॉलेज का नेक्टर दे। और क्या होगा? लोग जो है वो लोग मेरी तरफ आए उस नॉलेज को लेने के लिए। नॉलेज को लेने के जो आम लोग हैं, ठीक है, जो पीपल हैं, वो मेरी तरफ आए उस नेक्टर को लेने के लिए। यानी कि सारे लोग मेरी तरफ आए, वो नेक्टर नॉलेज का। फॉरवर्ड विद द नेक्टर ऑफ नॉलेज, वो नेक्टर मुझे अता कर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी लाइन अच्छे से। तो ये बोल रहा है कि मैं तो अंधेरा में, तो जहालत में हूं, तो मैं कब तक, हाउ लॉन्ग शैल आई ड्वेल, मैं ड्वेल रहना, मैं कब तक रहूंगा इस जहालत में, इस जहालत के अंधेरे में कब तक रहूं मैं, ठीक है ना? बोल फॉरवर्ड विद द नेक्टर ऑफ नॉलेज, मुझे नेक्टर ऑफ नॉलेज अता कर रहे, ताकि लोग मेरी तरफ आए, मुझसे इल्म, मुझसे वो हासिल करने के लिए मेरी तरफ सारे लोग अट्रैक्ट हो जाए, पूरी दुनिया मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। फाइन। तो आई होप ये चीज आपको, ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। फाइन। सो
Lend ear to my wailings and please cure me of ills and pains. Now he's saying lend ear. Lend ear means होता है ध्यान दो. Again अपने कान मेरी तरफ लगाओ. Lend ear to my wailings and please. Wailings and please means इनको हम बोलते हैं फरियादे करना, मिन्नतें करना. क्या करना? फरियादे करना. Wailings and please means मिन्नतें करना, रोना गिड़गिड़ाना ऊपर वाले के सामने. ऊपर वाले के सामने कह रहा है कि जो मैं चिल्ला रहा हूँ, जो वेलिंग कर रहा हूँ, मैं जो मैं आवाजें लगा रहा हूँ, जो रो रहा हूँ, प्लीज कर, जो मैं सदाएं दे रहा हूँ आपको, जो मैं फरियादें कर रहा हूँ, उनकी तरफ लैंड ईयर, उनकी तरफ अपने कान दो, यानी उनकी तरफ अपना ध्यान दो. मैं क्या बोले जा रहा हूँ, मैं कुछ मांग रहा हूँ, उनकी तरफ ध्यान दो. और मैं क्या मांग रहा हूँ? मैं मांग रहा हूँ क्योर मी ऑफ इल्स एंड पेन्स. क्योर होता है इलाज. मी इल्स एंड पेन्स बोल रहे मुझे जो दर्द है, जो बीमारियां हैं, उन दुख और दर्द को मुझसे दूर कर दो. दुख और दर्द को मुझसे दूर कर दो. क्या इसको क्या सर दर्द हुआ है ना, या बुखार हुआ है, इलाज मांग रहा है? एक्चुअली ये इलाज मांग रहा है हर किस्म की बीमारियों का. ऐसी बीमारियां जो इंसान के हार्ट में है, ठीक है ना, इंसान के माइंड में है. सोच की बीमारियां. सोच की बीमारी क्या हो सकती है? इंसान के अंदर बीमारी हो सकती है हेट्रेड, नफरत हो सकती है ना, नफरत. दूसरे के लिए क्या हो सकता है? इंसान हो सकता है एनवियस, हसद रखने वाला, बुज़दिल. दूसरे इंसान तरक्की क्यों कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए. दूसरे इंसान को मारना, बुरी सोच रखना, है ना. यानी कि जो बुरे बुरे काम हो रहे हैं इस दुनिया के अंदर, हैं, जो लोग करते हैं, किसके बहुतों के मर्डर हो जाते हैं, है ना, बहुतों की चोरियां हो जाती हैं, किसी का कुछ और हो जाता है, तो जो नफरतें फैला रहे हैं, बड़े बड़े कत्ल हो जा रहे होते हैं, तो ये क्या है? वो उनका दिल बीमार होता है, उनका दिमाग बीमार होता है, उनकी सोच बीमार होती है, जो थिंकिंग होती है. तो थिंकिंग के अंदर क्या है? बीमारी है. ये बोल रहे ये सारी बीमारियां, दो किस्म की बीमारियां. एक है उसकी फिजिकल बीमारी है, दूसरी है इंटेलेक्चुअल बीमारी, यानी कि एक दिमागी बीमारी है, एक जिस्मानी बीमारी है. कह रहे कि ये सारी जो बीमारियां मेरे अंदर है ना, ये बीमारियां तू मुझसे दूर कर दो. ए ऊपर वाले, तू मुझसे सारी बीमारियों को खत्म कर दे, दूर कर दे. ठीक है. तो ये बोल रहे कि जो मेरे जो बीमारी, उनको इलाज कर दे, इन सबको, मेरी इन बीमारियों को मुझसे दूर कर दे और इनको खत्म कर दे. ये सदाई दे रहा है, ये चिल्ला रहा है, ये वेल कर रहा है, ये प्लीज कर रहा है. ये क्या बोल रहा है? कि मेरी इन सारी बीमारियों को दूर कर दे. और क्या मांग रहा है? Be kind each moment to me, let me never feel in want. अब ये बता रहा है काइंड मीन्स होता है रहम दिल. each moment हर लम्हा. कह रहे कि ऊपर वाले Be kind each moment to me, हर लम्हा, हर वक्त मेरे लिए तुम क्या रहो, मेरे लिए क्या रहो? रहम दिल हो रहो. मुझ पर रहम करो, काइंडनेस करो, रहम दिली मुझ पर दिखाओ. मुझ पर गुस्सा, अपना अजाब मत डालो. यानी कि मैं एक गलत इंसान हूं, मैं एक बुरा इंसान हूं, लेकिन मुझ पर तू रहम बना के रख. हर लम्हा मुझ पर तू करम कर अपना, तू नरम रहे मेरे पर. ठीक है ना. तो अपनी रहमत बरसाते रहे. लेट मी नेवर फील इन वांट. वांट, यहाँ पर वांट होता है चाहना. एक्चुअली चाहत, तो यहाँ पे क्या है? किस चीज की चाहत बोल रहा है? बोले कि कभी भी मुझे ऐसा महसूस मत कर. लेट मी नेवर फील इन वांट, कि मुझे कुछ और चीज चाहिए. मुझे ऐसा कभी फील मत कर कि मुझे कुछ कमी है, कि मुझे कुछ कमी है, इस दुनिया की चीज से मुझे कमी है. ठीक है ना. मुझे कुछ मिलना चाहिए, मुझे सेल्फिश, यानी कि हम यहाँ पर बोलते हैं सेल्फिश इंसान. मुझे कभी ऐसा महसूस मत कर कि मैं खुदगर्ज बन जाऊं, कि मुझे बोलो ये भी चाहिए, मुझे ये दुनिया चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये दौलत चाहिए. तो मुझे वैसा मत बना, है ना. मुझे कभी किसी, है ना, बुरी चाहत में मत डाल कि मैं किसी चीज की चाहत कर दे रहा हूं. लेट मी नेवर फील, मुझे ऐसा कभी महसूस मत करा. हर लम्हा मेरे लिए क्या रहे तू, मोमेंट, हर मोमेंट में क्या रहे तू, मुझ पर रहम दिल फरमा. सेव मी फ्रॉम स्लॉथ, इन्फर्मिटी एंड डाउट. अब और चीज मांग रहा है. कह रहे कि मुझे बचा ले. किससे बचा ले? सेव मी फ्रॉम स्लॉथ. स्लॉथ मीन्स होता है जो सुस्ती होती है, लेजीनेस. व्हाट इज दिस एक्चुअली? लेजीनेस. ठीक है ना. स्लॉथ मीन्स क्या होता है? लेजीनेस. इन्फॉर्मिटी होता है, इट इज फ्रॉम फर्म होता है सख्त. इन्फॉर्मिटी होता है ढीलापन, है ना. सख्त का उल्टा. फर्म होता है मजबूत, तो इन्फॉर्म का मतलब ढीला. कह रहे कि जो मैं ढीला पड़ जाऊंगा ना, यानी कि जो मेरे माइंड के जो शक आ जाएंगे, क्या एक तो हो जाएगा वीकनेस, यानी कि वीकनेस जो हो जाएगी, स्लॉथ हो गया, यानी कि लेजीनेस जो मेरे अंदर जाएगी, सुस्त पड़ जाऊंगा मैं. दूसरा, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा. इन्फॉर्म होता है मजबूत नहीं, बल्कि मैं ढीला पड़ जाऊंगा. और जो डाउट है,
इन सारी चीज़ों से मुझे बचा। क्या ढीलापन क्या है इसका, लेजीनेस क्या है? लेजिन इंसान क्या करता है, ऊपर वालों को भूल जाता है। दुनिया के मतलब दुनिया के अंदर इंसान अच्छाई करने के लिए आया है ना, दिन रात मेहनत करने के लिए आया, एक दूसरे के साथ अच्छाई करने के लिए आया है। तो ये बता रहे कि ये जो ढीलापन है मेरे अंदर, ये ढीलापन नहीं आना, ये मुझे इस ढीलेपन से बचा, ठीक है ना, कि मैं बिल्कुल मतलब एक शिकस्त इंसान बन जाऊंगा, लेजीनेस बन जाऊंगा, काहिल सुस्त बन जाऊंगा, मैं इंसानियत के बारे में सोचूंगा ही नहीं, हमें कोई परवाह ही नहीं करूंगा। डाउट हो गया मुझे, मतलब शक है, पता नहीं मैं एग्जिस्टेंस मेरा क्यों है, मुझे किसने बनाया है, मुझे क्यों बनाया है, ठीक है ना, मुझे करना क्या है। तो कह रहा है कि ये सारी जो चीजें हैं ना, एक्चुअली ये बीमारियां हैं इसके दिल की। ये बता रहा है कि ये मेरे दिल की बीमारियां हैं। क्या है? स्लॉथ, इन्फर्मिटी, डाउट, ये इन्हीं बीमारियों की एक्चुअली बात कर रहा है, जो इंटेलेक्चुअल बीमारियां हैं, और ये मेंटल बीमारियां भी हैं और फिजिकल बीमारियां भी है, ठीक है ना। ये कह रही कमजोरी, मेरी जिस्मानी कमजोरी से भी बचा, और जो अंदर से मेरा दिल कमजोर हो रहा है उससे भी बचा, जो ढीलापन हो रहा है, डाउट्स आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल। कह रहे कि ये एक्चुअली डिजीज, जो इल्स एंड पेन्स, दीज आर जस्ट सेव मी फ्रॉम दीज इल्स एंड पेन्स, राइट। सरचार्ज माय हार्ट विद पैशन, जस्ट एंड होप। अब सरचार्ज में होता है रिचार्ज करना। हम क्या करते हैं, अब देखोगे पेन मार्कर के अंदर क्या होता है, ऐसा मार्कर होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि यानी कि उसके अंदर इंक होती है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाती है। ये अजीब सा मार्कर बना, तो यहाँ पे इंक खत्म हो जाता है, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कैप खोल के दोबारा डालते हैं, रिचार्ज करते हैं, उसी को बोलते हैं सरचार्ज, रिफिल करना, ठीक है ना, रिफिल करना। तो ये बता रहा है ऊपर वाले से, सरचार्ज माय हार्ट विद पैशन, जेस्ट एंड होप। पैशन, जेस्ट एंड होप, ये बता रहा है ए ऊपर वाले, जो मेरा दिल है ना, इसको दोबारा भर दे, रिफिल कर दे। क्यों कह रहे हैं कि ये दिल के क्या है कि कभी का मजबूत होता है ना, कभी इसके अंदर पैशन बड़ा होता है ना, जज्बा होता है, जस्ट क्या होता है, हौसला, आई मीन ये जोश, एंथुजियाज्म जिसको हम बोलते हैं, और उम्मीद। तो कभी बोलता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब कुछ डेज में, मंथ्स में वीक हो जाता है, उम्मीद खत्म होने लगती है। तो ये बोलता है कि ये ऊपर वाले, मुझे ये मेरा दिल दोबारा भर दे, इस पैशन से, इस जस्ट से, जो उम्मीद है, इससे मेरा दिल ये रिफिल कर दे, ठीक है ना, पूरा रिफिल कर दे। तो ये चीज मेरे अंदर से जो जोश है ना, जो ये खत्म नहीं होना चाहिए, जो कुछ करने की जो अंदर क्यूरियोसिटी है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ये अंदर मेरा बराबर बना रहे, इसलिए मेरे हार्ट को सरचार्ज कर दे, रिफिल कर दे, मेरे हार्ट को दोबारा इन होप से, जेस्ट से, पैशन से रिफिल कर दे। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। So this is actually, these are the first 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines we have discussed here, where poet says actually he's just praying to God, he's just saying to God and Almighty, just lead me to the way of truth. He wanna just walk upon the way of truth. He's just asking to God for the nectar of knowledge, and he just saying to God, like, I'm just calling you again and again, I'm just wailing to at your door, and I want just cure my heart, I want just cure my ills and pains. I have that mental and intellectual problems, I have some like you can say that disease in my heart, in my mind, and I'm physically like infirm, I'm just very lazy, I'm having doubt in my mind and heart. He just want to ask God to just erase all these pains and ills from his physical as well as this intellectual disease, to cure all these. And then he's saying to God that just fill my heart with passion, with hope, with trust, with zest, with enthusiasm. Just refill my heart. Don't feel me like that I'm just feeling weak, I'm just feeling in doubt, I'm just feeling infirm. Just he's saying God that just increase my passion and zest and hope. तो आई होप ये चीज़ आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी। फाइन, तो हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। फाइन।